हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। देखो, हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में आजकल आपको पढ़ा रहा हूं और करंट में चल रहा हमारा हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें एक मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी है रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें मैंने दो मेटल्स के साथ रिएक्शन कराई थी हेलो एल्केन की, एक सोडियम के साथ और एक मैग्नीशियम के साथ। तो आज के लेक्चर में आपको मैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में समझाऊंगा, जो हेलो एल्केन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। राइट, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इस सारा डिस्कशन करेंगे। राइट, और इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, क्या इसके पीछे मैकेनिज्म है, वो सारा डिस्कशन करेंगे। राइट, तो सारी चीजें कहानी हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग लगा लें सभी स्टूडेंट्स, हेडिंग लगा लें। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारा डिस्कशन मैं आपके सामने करूंगा। राइट, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूं कि कौन से एल्कल हैलाइड यानी कौन से हेलो एल्केन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे और कौन से हेलो एल्केन नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि सारे हेलो एल्केन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। राइट, ऐसा नहीं है, समझे आप ध्यान से। तो यहां पर कंडीशन दे रहा हूं मैं कि ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनमें कम से कम एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन एटम होगा, वन बीटा हाइड्रोजन एटम होगा, जिन एल्काइल हैलाइड में कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन एटम होगा, समझ लो वही हेलो एल्केन आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। और जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देगा। समझ में आ गया। बस बीटा हाइड्रोजन एटम है तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, बीटा एच एटम नहीं है तो रिएक्शन नहीं देगा। अब पहचानना कैसे है कि बीटा हाइड्रोजन एटम है इसमें हेलो एल्केन में, ये नहीं है, कैसे पहचानोगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो, आपके पास कोई हेलो एल्केन है, जैसे मैंने कोई हेलो एल्केन लिया है, इसमें एक्स क्या है, आपका हेलोजन है। क्या है, एक्स हेलोजन है। ये हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा उसको तो कहेंगे एल्फा कार्बन, सुन लिया। और एल्फा कार्बन से जो कनेक्टेड कार्बन है उसको कहा जाएगा बीटा कार्बन। ऐसे ही आगे गामा डेल्टा इस तरह से आगे चलते चले जाते हैं। क्लियर। अब देखो, बीटा कार्बन पर कुछ ना कुछ हाइड्रोजन जरूर हो सकते हैं, एल्काइल भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं। बीटा कार्बन पर अगर कोई भी हाइड्रोजन कनेक्ट है, क्या बोला, बीटा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन कनेक्ट होगा वो बीटा हाइड्रोजन एटम ही कहा जाएगा उसको। यानी याद रखो, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम होगा वही बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। समझ में आ गया। बस आपको बीटा कार्बन पर एच एटम देखने हैं, अगर है तो समझ लो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बीटा एलिमिनेशन। बीटा तभी नाम पड़ा इसका कि बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होगा। राइट, समझ में आ गया इतना। बीटा कार्बन कौन सा, जो एल्फा से कनेक्ट है। एल्फा कार्बन कौन सा, जो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट है, यानी हेलोजन से कनेक्ट है। ठीक है नहीं, यानी हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन एल्फा, एल्फा से कनेक्टेड बीटा। बीटा कार्बन पर एच एटम होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसमें, अदरवाइज नो। अब यहां पर मैं कुछ हेलो एल्केन देख रहा हूं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे CH3Br, इसमें एल्फा कार्बन बीटा कार्बन नहीं है। जब बीटा कार्बन नहीं तो उस पर एच एटम नहीं होगा, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में यानी मिथाइल ब्रोमाइड में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, CH3CH2Br, चेक करें, इसमें एल्फा कार्बन तो ये हो गया जो हेलोजन से कनेक्ट है, और ये वाला कार्बन बीटा है। अब बीटा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। ये तीन एच एटम किससे कनेक्ट होगा, बीटा कार्बन से, तो इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई। और देखो, CH3 CH2 CH2Br, क्लियर हो गया था ना। ध्यान से देखो, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। क्या बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन एटम नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। आपके पास क्या नजर आ रहा, बीटा कार्बन पर मिथाइल मिथाइल मिथाइल, कोई भी हाइड्रोजन एटम इससे सीधा कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आई। और देखो, CH3
CH3 CH2Br, कोई भी हेलोजन कनेक्ट कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी। ये अल्फा कार्बन जो हेलोजन से कनेक्ट है, ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन एटम कनेक्ट है, ये रहा, ये बीटा कार्बन से कनेक्ट होगा। इसका मतलब कि इस हेलो एल्केन में बीटा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। इसका मतलब इस कंपाउंड में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। बस आपको ये देखना है, राइट। बीटा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नो। तो ये थी कंडीशन कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से एल्काइल हैलाइड देते हैं, जिनमें कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन एटम होगा, वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। याद रखें इसको। अब रिएक्शन कराओगे कैसे, कि मान लो किसी हेलो एल्केन में बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और उसमें हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है, तो कैसे कराओगे आप, कैसे कराओगे आप? तो क्या करना है, ध्यान से देखो। आपको मिलाना है हेलो एल्केन में एल्कोहलिक बेस। क्या मिलाना है? एल्कोहलिक बेस मिलाना है। मतलब बेस में थोड़ा सा एल्कोहल मिक्स कर दो, तो कैसा बन जाएगा? एल्कोहलिक बेस। कौन कौन से यूज कर सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, और RONA यूज कर सकते हैं। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्कोक्साइड। इनमें थोड़ा थोड़ा एल्कोहल डाल दो, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई भी एल्कोहल डाल दो इनमें, तो कैसे बन जाएंगे? एल्कोहलिक बेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एल्कोहलिक। समझ में आ गया? तो ये वाले आपको एल्कोहलिक बेस यूज करने हैं। क्लियर? अब एक रिएक्शन करा कर देखते हैं, ध्यान से देखो। तो एल्काइल हैलाइड जिनमें बीटा हाइड्रोजन एटम है, उनमें जब एल्कोहलिक बेस मिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, और मिक्सचर को हम गर्म करेंगे, तो उसमें कौन सी रिएक्शन होने लगेगी? बीटा एलिमिनेशन। क्या होने लगेगी? बीटा एलिमिनेशन। समझ में आ गया? और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जब होगी एल्काइल हैलाइड में, इसमें एल्काइल हैलाइड में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे उसको। प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। यही मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, मेन प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट। तो इस स्टेटमेंट को बच्चों याद रखना कि एल्काइल हैलाइड में जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराई जाती है, तो एल्काइल हैलाइड अपने करस्पॉन्डिंग एल्कीन में चेंज हो जाता है। किसमें? अपने करस्पॉन्डिंग एल्कीन में चेंज हो जाता है। यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होता है। समझ में आ गया? अब जरा एक रिएक्शन करा लें, सारी कहानी समझने के बाद एक रिएक्शन करा लें जरा हम। एक हेलो एल्केन उठाओ, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2Br। क्या लिया? CH2Br। इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। ये हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया है। क्या नाम है इसका? इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? चेक करें इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी नहीं होगी। ये तो अल्फा कार्बन हो गया, हेलोजन कनेक्ट है। ये बीटा कार्बन है, इस पर H एटम प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो 100% इसमें रिएक्शन होगी। क्या मिलाएंगे इसमें? मिक्स करेंगे एल्कोहलिक बेस। क्या? एल्कोहलिक बेस। यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे ALC, एल्कोहलिक मिक्स बेस है ये। एल्कोहल मिक्स किया गया, ALC मतलब एल्कोहल। और इसको हीट कर दो। हेलो एल्केन में थोड़ा सा बेस मिलाया, एल्कोहलिक बेस मिलाया, हीट कर दिया। क्या होगा? ध्यान से देखो। जब इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल, निकलना किसी चीज का। तो एल्काइल हैलाइड में जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे एल्कोहलिक बेस मिक्स करके, राइट, तो क्या होगा? अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम निकालोगे। क्या निकालोगे? अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम निकालोगे। यानी आपको हेलोजन को और हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अल्फा से क्या निकालना? ब्रोमीन यानी हेलोजन, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम निकालना। सारे नहीं, एक केवल।
ये दोनों चीज निकल जाएंगी बाहर, हेलोजन भी और हाइड्रोजन भी। हेलोजन कनेक्ट हो जाएगा पोटेशियम के साथ जाकर, क्या बन जाएगा, KBr, राइट। अगर यहाँ पर NaOH लेते हम, NaOH लेते हैं यहाँ पर एल्कोहलिक, तो क्या बनता प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट NaBr बनता। क्या बनता, NaBr। और मैं अगर RONA ले लेता हूं एल्कोहलिक, राइट, तब भी क्या निकलेगा, Na और Br। समझ में आ गया। प्लस इस OH के साथ या इस OH के साथ जो सा भी ले रहे हो, इस OH के साथ कनेक्ट होगा, बीटा हाइड्रोजन एटम निकलने के बाद क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट, RH2 बनेगा। प्लस बचेगा क्या, एल्फा से ब्रोमीन निकाल दिया, बीटा से H निकाल दिया, क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ क्या बचा CH2, यहाँ क्या बचा CH2। इन दोनों कार्बनों के बिटवीन क्या लगाना होगा आपको, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जरूर लगाएंगे। इसका नाम है ईथीन। क्या बना, ईथीन बना। क्लियर। अगर NaOH लेते तो क्या बनता, NaBr प्लस H2O। और अगर RONA यूज करते, सोडियम एल्कोक्साइड, तो क्या बनता, NaBr प्लस ROH, एल्कोहल बनता। जब RONA लेते हैं तो क्या बनता है, NaBr बनेगा और RO बचेगा यहाँ पर, और H यहां से निकलेगा, RO और H मिलकर क्या बना देगा, एल्कोहल, यानी ROH। तो ये थी हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्फा से ब्रोमीन निकालना, बीटा से H निकालना, समझ में आ गया। एल्फा से ब्रोमीन निकालना हेलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन एटम निकालना। और देखो एक आध रिएक्शन कराते हैं, CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaOH, एल्कोहल मिक्स कर रहे हैं इसमें हम, Als, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एरो पर भी एल्कोहल, हीट करो। ये ध्यान है, एल्कोहलिक बेस मिलते ही समझ जाना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। एल्कोहलिक बेस एल का हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है, डेफिनेटली वो क्या होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसका प्रोडक्ट एल्किन बनता, क्या बनता, एल्किन। कैसे बनाते हो, एल्फा से हेलोजन, बीटा से H निकालते हो, एल्फा से हेलोजन, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम निकालते हो, निकालो। एल्फा से क्लोरीन निकाल दिया, बीटा से H निकाल दिया एक, तो क्या बचा, ध्यान से देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr NaCl प्लस H2। कोई प्रॉब्लम। इसका नाम है प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका एल्किन क्या बनेगा, प्रोपाइल क्लोराइड, और एल्किन क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन। क्लियर हो गया इतना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को। एक और देखो, CH3 CH2 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 Br प्लस यहाँ पे ले रहे हैं हम C2H5ONA, RONA, ये सोडियम इथॉक्साइड, क्या नाम है इसका, सोडियम इथॉक्साइड। ये RONA के अंदर ही आता है, इसमें R लिया है इथाइल ग्रुप, ये वाला RONA, R में इथाइल ले लिया है। हीट किया, एल्कोहल डालकर इसको हीट किया, एल्फा से ब्रोमीन निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, Br Na के साथ मिलकर बनाएगा NaBr। क्लियर। प्लस बीटा कार्बन से एक H निकला और वो RONA के साथ कंबाइंड हुआ, यानी C2H5OH प्लस क्या बचा, CH3 CH2 CH, यहां पे H निकलने के बाद CH बचेगा, डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्यूटीन बनेगी। क्या बनेगी, ब्यूटीन, ब्यूटीन। दिख रहा है आपको। तो इस तरह से देखा हमने कि एल्का हैलाइड में जब एल्कोहलिक बेस के साथ हीट करते हैं हम, जब एल्का हैलाइड को एल्कोहलिक बेस के साथ हीट करते हैं हम, तो एल्काइल हैलाइड जो होता है वो एल्किन में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें एल्किन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा एक चीज नोटिस करें हम, दो ही चीज रिमूव हो रही है एल्काइल हैलाइड से, एक तो हेलोजन एक हाइड्रोजन, राइट, एक हेलोजन एक हाइड्रोजन, दो ही चीज एलिमिनेट हो रही है। इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, और हेलोजन का रिमूवल, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
एंड हेलोजन, एंड हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन के रिमूवल को क्या कहते हैं हम? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और दो ही चीज इसमें रिमूव होती है, हेलोजन एंड हाइड्रोजन। एल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। समझ में आ गया इतना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? इसका मैग्नेटिज्म देख लें रिएक्शन का कैसे हो रही है, यानी हेलोजन कैसे निकला, हाइड्रोजन कैसे निकला, इसका रोल क्या है बेस का, वो सारी चीज मैं आपको दिखाता हूं। जरा नोट करो इसको इतना जल्दी फटाफट। नोट हो गया? मिटा दें। देखो अब मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं आपको कि भाई एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे चली, यानी हाइड्रोजन कैसे रिमूव हुआ बीटा कार्बन से, और हेलोजन अल्फा कार्बन से रिमूव कैसे हुआ, बेस का क्या रोल है, वो सब चीज समझा देता हूं। मैकेनिज्म, राइट, मैकेनिज्म समझाता हूं मैं आपको। ध्यान से देखो, ये आपका कोई हेलो एल्केन उठा लिया आपने, से इथाइल ब्रोमाइड ले लिया इस तरह से, और यहां पे लगा लिया आपने बेस, इधर लगा लो NaOH, OH पे नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव। अगर KOH लोगे तो K पर पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। RONA लोगे तो Na पॉजिटिव, RO नेगेटिव, इस तरह से। समझ में आ गया? इसमें जो ये OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, OH नेगेटिव और RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन, क्या कहते हैं इसको? एल्कोक्साइड आयन, और इसको कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। यही हमारे बेस है। क्या है? यही हमारे बेस हैं दोनों, राइट। इनका रोल हुआ कुछ ना कुछ, समझ में आया? इनका रोल हुआ कुछ ना कुछ। जरा मैं रोल बता देता हूं इसको क्या है। देखो मैकेनिज्म समझाता हूं मैं आपको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखो। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, हम ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्यों होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि ब्रोमीन जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। किससे? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की यानी हेलोजन की, वो कार्बन से ज्यादा है। तो यहां पे जो बॉन्ड पेयर होगा इन दोनों का एलिमेंट के बिटवीन, यानी कार्बन और हेलोजन के बिटवीन जो बॉन्ड पेयर होगा, उस बॉन्ड पेयर को हेलोजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरह से खींच लेगा, क्योंकि ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है। समझ में? तो ब्रोमीन क्या करेगा? कार्बन और ब्रोमीन के बिटवीन जो बॉन्ड पेयर रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर रखा है, उसको अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, जिससे इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, और इस कार्बन पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? अब भैया होगा क्या, यहां से ब्रोमाइड आयन निकलेगा बाहर इस तरह से। यहां से बॉन्ड टूटने के बाद जैसे सी और Br के बिटवीन बॉन्ड पेयर है वो ब्रोमीन की तरफ खिंचा, तो यहां से बॉन्ड टूटने के चांसेस बन जाएंगे, यानी बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से मान के चलो, और ये ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया। क्या निकल गया? ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया। क्लियर उतना हो गया? और ब्रोमाइड आयन निकलने के बाद में पोटेशियम के साथ कंबाइंड होकर बना लेगा KBr, एक प्रोडक्ट आपका बनके तैयार। सुन लिया? ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया, K पॉजिटिव के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? KBr। अब यहां पर क्या हो रहा है ध्यान से देखो, जैसे ही ब्रोमाइड आयन निकलेगा अलग होकर, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। समझ में आ गई? यानी सिचुएशन ये बन जाएगी आपकी, इस तरह सिचुएशन बन जाएगी। जब एल्फा कार्बन से एक ब्रोमीन निकला बाहर, राइट, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया ब्रोमीन। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास 3 बॉन्ड रह गए, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। अब कार्बन चाहेगा मैं कैसे 4 बॉन्ड बना लूं, यानी अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर लूं, तो कैसे करेगा? जो बीटा कार्बन है नेक्स्ट वाला, उसके किसी भी CH बॉन्ड पेयर को, किसी भी CH बॉन्ड पेयर को, इस वाले को या इस वाले को या इस वाले को,
अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आया? इस तरह से ध्यान से देखो, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये इस कार्बन की तरफ चला जाएगा ऐसे ऐसे करके, यानी यहां दिखाता हूं मैं इसको। ये जो बीटा कार्बन का जो CH बॉन्ड पेयर है कोई सा ले लो, ये इस कार्बन की तरफ चला जाएगा ऐसे करके। समझ में आ गया? तो इस एच पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज। ये बेस कहेगा कि इस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच ले जाऊं मैं, इस तरह से। यस भाई, यहां से H आयन निकलेगा ना, H आयन निकलने के बाद बेस के OH नेगेटिव के साथ वो कंबाइंड होकर क्या बना लेगा? H2 प्लस। बचा क्या? CH2। इधर यहां पर कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा? एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर आ गया, तो यहां पर बढ़ेगा डबल बॉन्ड और CH2 इस तरह से। इसका चार्ज खत्म क्योंकि इसने बॉन्डिंग कर ली डबल। क्या बन गया? ईथेन। एक बार और सुनो ध्यान से। ब्रोमीन एक बॉन्ड पेयर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ब्रोमीन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? बीटा कार्बन के किसी भी CH बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। मान लो इस बॉन्ड पेयर को खींच रहा है, इस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो H पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी H आयन निकलने की कोशिश करेगा यहां से। बेस के पास OH नेगेटिव है, राइट? ये तुरंत क्या करेगा? इस H प्लस आयन को लपक लेगा अपने साथ। क्लियर? निकलते H प्लस आयन को OH नेगेटिव अपने साथ खींच लेगा और क्या बन जाएगा? यहां से H2O। बचेगा क्या इस साइड? CH2। यहां एक बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ गया यहां पर, और क्या बचेगा? CH2, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। Br भी निकल गया, H भी निकल गया, यहां दो एलिमेंट निकले, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो गया इसका। और क्या बन गया प्रोडक्ट आपका? इथेन, यानी एल्कीन। ये था मैकेनिज्म। नोट करो इसे जल्दी से। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? नोट करो इसे जल्दी से, बिठा दे इसको। अब देखो एक चीज और समझाता हूं मैं आपको। अगर मेरे पास में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्या है? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ध्यान से देखें, जैसे मेरे पास है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, CH3, CH2, CH, ब्रोमीन और CH3। ये 2 डिग्री है। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो फर्दर 2 से कनेक्ट है, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। अब इसको हमने किसी बेस के साथ हीट कर दिया, एल्कोहलिक बेस के साथ हीट कर दिया, राइट? अब ध्यान से देखो, अब ये देख रहा है इसमें कि जो एल्काइल हैलाइड मिला है आपको, राइट? पहले इसमें ये डिसाइड कर लो कि कितने बीटा कार्बन है, कितने बीटा कार्बन है, ये डिसाइड करो पहले। अल्फा कार्बन तो ये जिससे हेलोजन कनेक्ट, इसमें 2 बीटा कार्बन है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन होते हैं, एक बीटा कार्बन ये और एक बीटा कार्बन ये। सुन लिया? दोनों पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इस वाले बीटा कार्बन पर भी और इस वाले बीटा कार्बन पर भी, दोनों पर हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इस वाले कार्बन पर भी होगी और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इस कार्बन पर भी होगी, यानी दोनों बीटा कार्बन पर बीटा एलिमिनेशन होगा। समझ में आ गया? दोनों बीटा कार्बन पर, क्योंकि दोनों पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो एक एक करके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ। पहले इस अल्फा से ब्रोमीन निकाल दो, इस बीटा से H निकाल दो, किसी से भी निकाल दो, किसी एक बीटा से H निकालना है आपको। जैसे मान लो इस अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकाल रहा हूं मैं, और मैं इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकाल रहा हूं एक, तो क्या बचता है? जरा ध्यान से देखो, CH3, CH, CH2, सिंगल बॉन्ड CH, अल्फा से ब्रोमीन निकाल दिया हमने, निकाल दिया जी। इस बीटा से एक H बाहर निकालो, तो क्या बचा? CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया? ब्यूट 1 इन। क्या बना? ब्यूट 1 इन प्लस दूसरी एल्कीन बनाएंगे। अब इस अल्फा से ब्रोमीन निकाल दो, इस बीटा से H, अब दूसरे वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, यानी इससे, तो क्या बन रहा है हमारा? CH3, यहां CH बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH, इन दोनों कार्बनों के बिटवीन अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा,
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूटीन ये बन गया। यानी एक बार सुने, इस एल्फा से ब्रोमीन निकाला, इस बीटा से H निकाला, क्या बचा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी ब्यूटीन। फिर दूसरे स्टेप में किया, इस एल्फा से ब्रोमीन निकाला, इस बीटा से H निकाला, क्या बचा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ब्यूटीन। दो एल्किन्स का मिक्सचर बनेगा। सेकेंडरी एल्काइड कितने एल्किन देगा? 2 एल्किन देगा, राइट। एक ब्यूट 1 इन दे रहा है, एक ब्यूट 2 इन दे रहा है, राइट। अगर डिफरेंट एल्किन्स बन रहे हैं, क्या बन रही हैं? डिफरेंट एल्किन्स का मिक्सचर आपको ऑब्टेंड हुआ, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तेरा देख दो KBrH2O, ये तो निकलने मेन प्रोडक्ट आपके एल्किन्स है, इनको शो करना कंपल्सरी है। अगर डिफरेंट एल्किन्स का मिक्सचर ऑब्टेंड होता है तो ये डिसाइड किया जाता है कौन सा मेजर एल्किन है, कौन सा माइनर एल्किन है, यानी कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा, कौन सा कम मात्रा में बनेगा। ये पता कैसे लगेगा? इसको पता करने के लिए एक रूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सेट-जेफ रूल। क्या है? सेट-जेफ रूल। ये तभी लगाया जाता है जब 2 या 3 डिफरेंट एल्किन्स फॉर्म हो रही हो, तब कौन सी एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी, कौन सी एल्किन कम मात्रा में बनेगी। इसका बात को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कौन सी मेजर एल्किन है, कौन सी माइनर है, इस बात को फाइंड करने के लिए इस रूल को यूज करते हैं। इसका नाम है सेट-जेफ रूल, राइट। और अगर आपके पास, जैसे मैंने 3 रिएक्शन कराई है पहले, वो सारे 1 डिग्री हैलाइड्स में कराई थी। 1 डिग्री हैलाइड आपको एक ही एल्किन देगी, राइट, वो भी एक एल्किन देगी, वही 100% मेजर मानी जाएगी। उसमें आपको सेट-जेफ रूल निकालने की आवश्यकता, लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही एल्किन बन रही है, वही मेजर होगी। सेट-जेफ रूल तो तब लगाओगे ना जब आपके पास सेकेंडरी एल्काइड हो या टर्सरी एल्काइड हो। टर्सरी का भी आगे एग्जांपल दूंगा। तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइड हमेशा आपको 2 या 3 एल्किन्स आपको देंगे, मिक्सचर बनेगा डिफरेंट एल्किन्स का। तो उस मिक्सचर में से बताना हो कौन सी माइनर है और कौन सी मेजर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेट-जेफ रूल यूज किया जाता है। क्या? सेट-जेफ। इस सेट-जेफ ने क्या बोला? सेट-जेफ एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या बोला सेट-जेफ ने? कि इन्होंने बोला कि मेजर इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जब एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हो तो मेजर एल्किन वह होती है, मेजर एल्किन इज दैट having lesser number of H atoms on doubly bonded carbons, ये रूल है हमारा सेट-जेफ। जब एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके डिफरेंट एल्किन्स का मिक्सचर ऑब्टेन कर लोगे, राइट, तो उस मिक्सचर में मेजर एल्किन वह होती है जिसके डबली बॉन्डेड कार्बन्स पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या लेसर होती है। क्या होती है? लेसर होती है, कम होती है, वो मेजर होती है। अब जरा 2 एल्किन्स बनी है ऊपर वाली में हमें, एक ब्यूटीन एक ब्यूटीन। अभी देख लो दोनों में कि दोनों एल्किन्स के डबली बॉन्डेड कार्बन्स पर टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं। इसमें देखो टोटल एच एटम कितने दिखाई दे रहे हैं? 3, एक इस कार्बन पर, 2 इस पर, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स है डबली बॉन्डेड कार्बन पर। इसमें देखो डबली बॉन्डेड कार्बन के 2 हैं, टोटल एच एटम कितने हैं? 2, एक इस पर एक इस पर, तो कम किस पर है? ब्यूटीन में। तो यही मेजर होगी, जिसमें कम हो वो मेजर है, जिसमें ज्यादा हो वो माइनर है। क्लियर? टोटल एच एटम्स कम जिस एल्किन में है डबली बॉन्डेड कार्बन पर वो मेजर, और जिसमें ज्यादा है वो माइनर। यानी अगर आपके पास में 2 एल्किन्स का मिक्सचर ऑब्टेंड हो रहा है, ये वाला ब्यूटीन और ब्यूटीन, तो ब्यूटीन मेजर और ब्यूटीन माइनर। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को नोट कर लो इसे फटाफट जल्दी से।
कोई प्रॉब्लम है तो किसी को मिटा दे इसको। देखो आगे, अब मैं लेता हूं एक 3 डिग्री एल्का हैलाइड का एग्जाम्पल। किसका? 3 डिग्री का। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, अगर हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराने पर आप देखो कितनी एल्कीन बन सकती है। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया CH3 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 Br, ये कौन से डिग्री का एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री का, राइट। जब इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया एल्कोहलिक, राइट, तो इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगी एल्काइल हैलाइड में। और ये प्रिडिक्ट कर लेना पहले कि इस एल्काइल हैलाइड से कितनी नंबर ऑफ एल्कीन्स बन सकती हैं। तो कैसे पता करेंगे हम? ये देख लो पहले कि कितने बीटा कार्बन है इसमें, राइट, ये देख लो पहले। तो देखो अल्फा तो ये है जिससे हाइड्रोजन कनेक्ट है, और इसमें 3 बीटा कार्बन है, ये 3 बीटा कार्बन है, राइट। तो इसमें 3 बीटा कार्बन है और तीनों पर ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो 3 एल्कीन्स का मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा। कितने का? 3 एल्कीन्स का मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा। अब उन तीनों एल्कीन्स को हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर उनका इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। इसमें अल्फा से हाइड्रोजन निकालो और किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना शुरू कर दो। जैसे मान लो इससे निकालता हूं हाइड्रोजन एटम, इस बीटा से कार्बन से, अल्फा से हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। देखो क्या बचता है मेरे पास? ये बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां जाएगा डबल बॉन्ड CH2, राइट, प्लस। दूसरे एल्कीन बनाते हैं, इस अल्फा से हाइड्रोजन, अब इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, यहां से निकालो इस बीटा से, क्या बचा मेरे पास में? CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, क्लियर। थर्ड एल्कीन बनाते हैं, अब इस अल्फा से निकालो H, Br निकालो और इस अल्फा से, इस बीटा से निकालो H, क्या बचता है मेरे पास में? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और आपका CH3। अगर इन तीनों का IUPAC नेम्स बनाते हैं हम तो सेम बनता है, यानी तीनों एल्कीन सेम होती हैं। इनका इसका नाम बना के देख लो, 2 मिथाइल प्रोपीन, राइट। और ये भी हमारी 2 मिथाइल प्रोपीन ही है, और ये भी हमारी 2 मिथाइल प्रोपीन ही है। तीनों एल्कीन सेम है। तो मैंने बताया था जब तीनों एल्कीन सेम बनेंगी तो उसमें से 2 को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। 2 क्या कर देंगे? हटा देंगे हम। समझ में आ गया? इस तरह से। और एक एल्कीन को ही हम अपने प्रोडक्ट साइड रखेंगे, प्लस इसके बाई प्रोडक्ट निकाल दो KBr एंड H2O। तो एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि 3 एल्कीन्स बनी भी थी 3, लेकिन वो तीनों एक जैसी होने की वजह से हमने एक ही शो की है, इसको ही मेजर एल्कीन मान लिया जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करके हम 3 एल्कीन्स बना सकते हैं, राइट। अगर तीनों ही सेम है तो हम एक ही शो करेंगे। 3 में से मान लो 2 सेम है और 1 डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर 2 सेम है 1 डिफरेंट है तो 2 जो सेम है उनमें से 1 को शो करेंगे, राइट। समझ में आ गया? इतना कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? देखो अब देखो ये है, तो हमारे पास 3 एल्काइल हैलाइड है, एक तो 1 डिग्री का है, एक 2 डिग्री का है, एक 1 डिग्री का है, एक 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। तीनों हैलाइड्स में सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगी? बीटा एलिमिनेशन। तो मैं आपको लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑर्डर ऑफ इज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन 3 डिग्री एल्काइल में सबसे इजीएस्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सेकेंडरी में थोड़ी सी स्लो होगी, और 1 डिग्री में सबसे स्लोएस्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। 3 डिग्री सबसे मोस्ट रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम, राइट। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आऊंगा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे।